आज हम पढ़ेंगे कि वचन के अधीन संज्ञाओं का रूप परिवर्तन किस प्रकार होता है। इसे जानने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी होगा कि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जिसके साथ विभक्ति लगी हुई होती है और कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जिनके साथ विभक्ति नहीं होती है। विभक्ति रहित और विभक्ति सहित संज्ञाओं के रूप परिवर्तन भिन्न भिन्न ढंगों से होता है। हम बारी बारी से उन संज्ञाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि विभक्ति रहित संज्ञाओं का रूप परिवर्तन वचन के अधीन किस प्रकार होता है और विभक्ति सहित संज्ञाओं का रूप परिवर्तन वचन के अधीन किस प्रकार होता है। तो आज हम विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन रूप बनाने के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो विभक्ति रहित संज्ञाओं के रूप परिवर्तन किस प्रकार होते हैं उसको नियमबद्ध तरीके से सजा करके मैंने लाया है। इससे आपको समझने में अधिक सहूलियत होगी। तो चलिए हम सबसे पहले नियम नंबर 1 पे विचार करते हैं। नियम संख्या 1 है आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के आ का ए कर देने पर वह संज्ञा बहुवचन हो जाती है। इसे मैंने सूत्र के रूप में दिया है आ बराबर ए। यहाँ आ बराबर ए का मतलब है कि आ जो है वह बदल जाता है ए में, तब वह होता है बहुवचन। ध्यान रखिएगा, कहीं बराबर का चिन्ह रहेगा, कहीं जोड़ का चिन्ह रहेगा। तो जोड़ का चिन्ह का मतलब है कि जुड़ जाना और बराबर का मतलब है कि आ ए हो जाता है। यानी विभक्ति रहित संज्ञा जिसके अंत में आ है और उसे यदि बहुवचन बनाना है तो उस आ को ए कर देते हैं, तब वह संख्या बहुवचन हो जाती है। उसी को मैंने यहां पर दिया है। जैसे लड़का, यहां पर लड़का क्या है? आकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसे जब हम बहुवचन बनाएंगे तो इस आ का सिर्फ ए कर देना है। जैसे लड़का का हो गया लड़के। इसमें का की के में से पर नहीं है, तब इसको बहुवचन बनाने के लिए इसके आ का ए कर दिए। उसी तरह से बच्चा, बच्चा में भी का की के में से पर नहीं है, अर्थात बच्चा यहाँ पर विभक्ति रहित संज्ञा है और यह क्या है? पुल्लिंग है। इस पुल्लिंग को जब हमें बहुवचन बनाना पड़ता है, इस बच्चा शब्द को जब बहुवचन बनाना पड़ता है तो इस आ को ए कर दिए। देखिए आ, बच्चा आ है, इसको ए कर दिए। उसी तरह घोड़ा भी विभक्ति रहित आकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसको आ को ए कर दिए हैं, घोड़े। उस तरह से पहिया को पहिए। यहाँ पर मैं एक बात और बतला देना चाहूँगा कि ये जो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम हैं, यही नियम लिंग निर्णय में भी सहायक है। इसीलिए इस तथ्यों को तो अच्छी तरह से समझ ही लेना है। इसको आप समझ लेते हैं तो लिंग निर्णय में अधिक सहूलियत होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा लड़का आकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो लड़का आकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसको बहुवचन बनाने के लिए आ को ए कर देते हैं। इसका ठीक विपरीत जब हम लिंग निर्णय करेंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि जिस विभक्ति रहित संज्ञा को आकारांत को एकारांत करके बहुवचन बनाते हैं वो संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। ठीक इसी का उल्टा। इसीलिए यहाँ पर मैं जितना भी नियम दे रहा हूँ सभी नियमों पे चिंतन करना है, उस पर मनन करना है। और वचन और लिंग यही हिंदी का मूल तथ्य है। इन मूल तथ्यों को याद रख लेने के बाद हम अधिक से अधिक शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जो रिलेशनशिप के हैं, जिनका आ का ए नहीं होता है। जैसे
नाना, दादा, पापा, पिता, मामा, बाबा, कर्ता, नेता, दाता, देवता, राजा, खुदा इत्यादि। ये सब शब्द जो है इसके आ का ए नहीं होता है। अर्थात ये जितने भी हैं ये सब के सब प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं। ये सब के सब क्या हैं? प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं। और प्राणीवाचक संज्ञाएं के स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं, अलग से होते हैं। ये प्रकृति प्रदत्त है। नियम 2 का सूत्र है, उस सूत्र को देखिए और इस सूत्र से संबंधित 2-4 उदाहरण को याद कर लीजिए। इसी के आधार पर आप अन्य शब्दों का बहुवचन रूप दे सकते हैं और उसी से लिंग निर्णय भी कर सकेंगे। यहाँ पर सूत्र है आ जोड़ ए। आ यानी आकारांत कोई शब्द है, और जोड़ यानी उसमें जोड़ दिया जाता है क्या? ए। यानी आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में जब ए जोड़ दिया जाता है तो वह संज्ञाएं बहुवचन हो जाती हैं। बस इस सूत्र से ही हम ये सारे नियम को समझ जाते हैं। जैसे लता, लता क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें सिर्फ ए जोड़ दिए हैं तो क्या हो गया? ये लताएं बहुवचन हो गया। उसी तरह से ममता, ममता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। क्यों? कि इसमें जब ए जोड़ देते हैं तो हो जाता है ममताएं यानी बहुवचन रूप। उस तरह से कामना, कामना आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें जब ए जोड़ते हैं तो होता है कामनाएं। उसी तरह से वार्ता, वार्ता में जब ए जोड़ते हैं तो वार्ताएं हो जाती है। अर्थात वार्ता का बहुवचन बनाने के लिए जब इसमें ए जोड़ देते हैं तो ये हो गया वार्ताएं। उसी तरह से शाखा से शाखाएं इत्यादि। तीसरा नियम जो है उसका सूत्र कहता है अ बराबर ए। यानी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए अ को ए कर देते हैं। जैसे बाह, बाह के अंत में क्या है? अ है, इस अ को ए कर देंगे। देखिए ए, बाहें, तो ये संज्ञाएं बहुवचन हो गई है। और ये क्या है? बाह जो है सो स्त्रीलिंग है। इससे यहाँ पर यह भी साबित होता है जिस अकारांत शब्द को बहुवचन बनाने के लिए अ का ए कर देते हैं वे संज्ञा स्त्रीलिंग होती है। जब हम लिंग निर्णय पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये पढ़ेंगे। अभी ये पढ़ना है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए अ को ए कर देते हैं, वही अ को ए कर दिए हैं तो ये हो गया बहुवचन। उसी तरह से सड़क के अंत में क्या है? क में अ है, यानी ये भी जो है सो अकारांत है, इसको बहुवचन बनाने के लिए इसमें अ को ए कर दिए। देखिए ए, तो क्या हो गया? सड़क से सड़के, अर्थात ये सड़क एक वचन में है, सड़के बहुवचन में है। उसी तरह से बात में भी अकारांत है, इसको बहुवचन बनाने के लिए अ का एक कर दिए यानी बातें, बात से बातें। उसी तरह से रात से रातें, गाय से गायें, बहन से बहनें इत्यादि। तो इस तरह से अकारांत शब्द को बहुवचन बनाने के लिए अ को जब ए कर देते हैं तो वे संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है। ऐसा हम लिंग निर्णय में पढ़ेंगे। और अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए अ को ए कर देते हैं तो वे संज्ञाएं बहुवचन हो जाती है। नियम 4 में मैंने दिया है, उसे पहले सूत्र से समझ लीजिए। सूत्र में मैंने दिया है कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई बराबर इयां। कहने का मतलब है कि ह्रस्व ईकारांत या दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए ह्रस्व ई या दीर्घ ई को इयां कर देते हैं। जैसे लड़की, लड़की में क्या है? दीर्घ ईकारांत है, और क्या है? लड़की स्त्रीलिंग है, इसीलिए इस दीर्घ ईकारांत को ह्रस्व ईकारांत और उसमें यां जोड़ देंगे, अर्थात लड़कियां। लड़की में ह्रस्व ई हो गया, इसमें यां जुट गया, यानी दीर्घ ई को इयां कर देते हैं। उस तरह से तिथि भी क्या है? तिथि में ह्रस्व ई है
और ये स्त्रीलिंग है, इसीलिए इस तिथि का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो तिथियाँ, इयाँ प्रत्यय इसमें जुट गया है। उसी तरह से लकड़ी का लकड़ियाँ, क्योंकि लकड़ी में भी दीर्घ ई का अंत है और यह स्त्रीलिंग है, इसीलिए जब हम इस लकड़ी को बहुवचन बनाएंगे तो इस दीर्घ ई का अंत को इयाँ कर देंगे, अर्थात लकड़ियाँ। उसी तरह से रीति से रीतियाँ, कीर्ति से कीर्तियाँ, जाति से जातियाँ। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ह्रस्व ईकारांत या दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए ह्रस्व ई या दीर्घ ई को इया में बदल देते हैं, तो वे शब्द संज्ञाएं इस बहुवचन हो जाती है। ठीक इसका उल्टा हम लिंग निर्णय में पढ़ेंगे कि इस ह्रस्व ईकारांत या दीर्घ ईकारांत संज्ञा को बहुवचन बनाने के लिए ह्रस्व ई या दीर्घ ई को इया में बदल देते हैं, तो वे संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है। तो आप यहाँ पर इस नियम को याद करके लिंग निर्णय भी कर पाएंगे और एक वचन से बहुवचन भी बना पाएंगे। अब मैंने नियम 5 में दिया है, ह्रस्व उ या दीर्घ उ कारांत स्त्रीलिंग शब्द को जब बहुवचन बनाना पड़ता है तो ह्रस्व उ या दीर्घ उ को उए कर देते हैं, यानी ह्रस्व हो या दीर्घ हो तो ह्रस्व उ हो जाता है और उसमें ए जुड़ जाता है, यानी उए लगा देते हैं, तो वे संज्ञाएं बहुवचन हो जाती है। उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, इस सूत्र से ही स्पष्ट है और उसी से यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है। जैसे वस्तु में क्या है, ह्रस्व उकारांत है और ये वस्तु क्या है, स्त्रीलिंग है। जब इसको हमें बहुवचन बनाना है तो ये ह्रस्व उ तो ह्रस्व उ ही रहेगी, इसमें ए जुड़ जाएगा, देखिए वस्तुएं। उस तरह से बहु में तो दीर्घ उकारांत है जब, और ये स्त्रीलिंग है, बहु स्त्रीलिंग है, और जब इसको हम बहुवचन में बनाएंगे तो ये दीर्घ उ ह्रस्व उ में बदल जाएगा और उसमें ए जुड़ जाएगा, यानी बहु से बहुएं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि ह्रस्व उकारांत या दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए ह्रस्व उ या दीर्घ उ की जगह पर उए अर्थात ह्रस्व उ और ए प्रत्यय को जोड़ देते हैं। ठीक इसका उल्टा जब हम लिंग निर्णय पढ़ेंगे तो लिंग निर्णय में ये कर देंगे कि जिस ह्रस्व उकारांत या दीर्घ उकारांत शब्द को बहुवचन बनाने के लिए ह्रस्व उ या दीर्घ उ को उए में बदल देते हैं, तो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इसीलिए इन नियमों को तो याद ही कर लीजिए और इसके एक दो उदाहरण ध्यान में रख लीजिए, ताकि आप किसी संज्ञा शब्द को एक वचन से बहुवचन भी आसानी से बना लेंगे और लिंग निर्णय करने में भी सहूलियत होगी। नियम 6 का सूत्र मैंने दिया है, या बराबर या, अर्थात याकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए या को या में बदल देते हैं। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे चिड़िया, ये चिड़िया जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसको जब हम बहुवचन बनाएंगे तो इस या को या में बदल देती है। ये सब ज्यों का त्यों है, सिर्फ या को या में बदल दिए हैं। तो ये है चिड़िया एक वचन में, चिड़िया बहुवचन में। उसी तरह से डिबिया, ये डिबिया के अंत में क्या है, या लगा हुआ है और ये डिबिया स्त्रीलिंग है, इसीलिए डिबिया को बहुवचन बनाने के लिए इस या को या में बदल देती हैं, अर्थात डिबिया। उसी तरह से गुड़िया याकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसको बहुवचन बनाने के लिए इस या को या में बदल दिए हैं, अर्थात गुड़िया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि याकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए या को या में बदल देते हैं।
ठीक इसका उल्टा हम लिंग निर्णय में पढ़ेंगे कि इस याकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाने के लिए या को या में बदल देते हैं, वे संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है। अब नियम 7 में मैंने दिया है कि कुछ ऐसे भी संज्ञा शब्द हैं जिसके अंत में गण, जन, वर्ग, वृंद, लोग इत्यादि प्रत्यय को जोड़ देने से वे संज्ञाएं बहुवचन हो जाती है। जैसे वही बात मैंने लिखा है, गण, जन, वर्ग, वृंद, लोग, ये प्रत्यय जब किसी संज्ञा शब्द के अंत में जोड़ दिया जाता है तो वे संज्ञाएं बहुवचन हो जाती है। जैसे छात्र, छात्र गण भी कर देंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा। उस तरह से मजदूर, मजदूर से मजदूर वर्ग, उस तरह से स्त्री से स्त्री जन, उस तरह से नारी एक वचन में है, इसी को बहुवचन बनाना है तो नारी वृंद, इसमें वृंद प्रत्यय को जोड़ दिया तो ये नारी वृंद होगी, यानी नारी वृंद बहुवचन में। उसी तरह से आप एक वचन में भी और बहुवचन में भी प्रयोग करते हैं, किंतु इसको आप अगर करते हैं तो इसे एक वचन मानते हैं, इसमें लोग लगा दिए तो आप लोग, यानी ये निश्चित रूप से बहुवचन में भी है। यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ संज्ञाएं ऐसे भी हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे नर, एक वचन में नर, बहुवचन में नर, एक वचन में कवि, बहुवचन में कवि, एक वचन में हाथी, बहुवचन में हाथी, एक वचन में डाकू, बहुवचन में डाकू, एक वचन में साधु, बहुवचन में साधु, एक वचन में बालक, बहुवचन में बालक, एक वचन में पति, बहुवचन में पति, दयालु, उल्लू, ये सब ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में समान रूप रहते हैं।